पत्थर जैसी मुलायम रोटियां। प्रेम कुमार और अंजना देवी के दो बेटे थे, रोशन और गुलशन। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी, इसीलिए प्रेम कुमार जी और अंजना देवी ने बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। रोशन बेटा, पंडित जी बहुत से रिश्ते लेकर आए हैं, तुम एक बार फोटो देखकर पसंद कर लो तो बात आगे बढ़ाए। मैं अब आप ही देख लो ना मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की, मुझे कहाँ समझ है। अरे मम्मी, भैया ऐसे ही बोल रहे हैं, अंदर से तो इनका भी मन है लड़कियों की फोटो देखने का। क्या है ना भैया, मन में लड्डू फूटा। अरे तू चुप कर बेशरम, हर टाइम बस अपने भैया की टांग खींचता रहता है। मम्मी वो तो मेरा हक है, और मुझे भैया की टांग खींचने में बहुत मजा आता है। अच्छा ठीक है, देख रोशन, मुझे ना ये लड़की बहुत पसंद है, परिवार भी अच्छा है, इसका नाम दीपिका है, पढ़ी लिखी भी है। अंजना ने टेबल से एक फोटो उठाकर रोशन को देते हुए कहा। रोशन ने एक नजर डाली और उसे भी दीपिका पसंद आ गई। हाँ मम्मी, अच्छी तो है, बाकी जैसा आप ठीक समझे। ये कहकर रोशन शर्मा कर वहां से चला गया। तभी अंजना देवी ने पंडित जी को फोन मिलाया। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते अंजना जी, कहिए कैसे याद किया। रोशन बेटे को कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? अरे हमने तो चुन चुन के एक से एक लड़कियों के रिश्ते भेजे थे रोशन के लिए। पंडित जी, बात तो सही है आपकी, रिश्ते तो एक से बढ़कर एक थे, पर हमारे रोशन को दीपिका बिटिया पसंद आई है। आप उन लोगों से कह दीजिए कि हम कल लड़की देखने आ रहे हैं। जी अंजना जी, मैं उनसे अभी फोन करके कह देता हूँ, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए फोन रखता हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। पंडित जी, फोन कट गया। पंडित जी ने फोन करके लड़की वालों को बता दिया कि कल लड़के वाले आ रहे हैं। दीपिका के मम्मी पापा, यशोदा और रामेश्वर तैयारियों में जुट गए। अगले दिन प्रेम कुमार जी, अंजना देवी, गुलशन और रोशन दीपिका के घर पहुंचे। नमस्ते जी, यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? अरे नहीं भाई साहब, तकलीफ कैसी, आजकल तो गूगल मैप ने रास्ता खोजना आसान कर दिया है। ये बात सही है। और रोशन बेटा क्या करते हो? और ये कौन है, तुम्हारा दोस्त है क्या? आंटी, हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं और गुलशन मिलकर वही संभालते हैं। ये गुलशन है मेरा छोटा भाई। अब जरा दीपिका को भी बुला लीजिए, रोशन और दीपिका एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात पक्की करते। हाँ जरूर, क्यों नहीं। दीपिका बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आना। नैना, तुम जरा दीपिका की हेल्प कर दो। ये नैना कौन है? नैना मेरी छोटी बेटी का नाम है, वो भी दीपिका की तरह गुणी है। दीपिका चाय लेकर आई और नैना नाश्ते की ट्रे हाथ में लिए उसके साथ ही आ गई। दोनों बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। भैया, आपको दीपिका कैसी लगी? क्या मैं इन्हें भाभी बुला सकता हूँ? हाँ, मुझे तो दीपिका बहुत पसंद है, मेरी तो हाँ है। वैसे तेरे लिए भी लड़की मैंने ढूंढ ली है। कौन है वो खुशनसीब? अरे वो नैना। भैया, आपने मेरे मन की बात बोल दी, मुझे भी नैना पसंद है। रोशन बेटा, तुम्हें कैसी लगी दीपिका? अब मम्मी, मुझे दीपिका जी पसंद है, पर मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अगर सबको सही लगे तो नैना की शादी गुलशन के साथ पक्की कर देते हैं, ऐसे दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएंगी और दोनों को मायके की याद भी कम आएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बेटा दीपिका, नैना, तुम दोनों खुश तो हो ना? दीपिका और नैना ने हाँ में सिर हिलाया। तो भाई साहब, तय रहा, आपकी दोनों बेटियां अब हमारी हुई। हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बताते हैं। जी भाई साहब, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे। ऐसा कहकर वो लोग अपने घर आ गए और कुछ दिन बाद रोशन और गुलशन दोनों भाइयों की शादी बड़ी धूमधाम से दीपिका और नैना से हो गई। नैना और दीपिका बहू बनकर प्रेम कुमार और अंजना देवी के घर आ गई। अगले दिन सुबह अंजना देवी ने दीपिका और नैना को बुलाया। दीपिका, नैना बेटा, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो तुम दोनों मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बना लो, और हाँ, मीठा जरूर बनाना। जी मम्मी जी, हम बना लेंगे। खाने में मलाई कोफ्ते, छोले, खीर और पुड़ियां बना लेते हैं। बाकी सब तो ठीक है बेटा, बस पूड़ियों की जगह रोटियां बनाना, हमारे यहाँ पूड़ियां कम पसंद है सबको। जी ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें, हम रोटियां ही बना लेंगे। ऐसा कहकर दोनों बहुएं किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। अरे नैना, हमने बोल तो दिया हम ये सब बना लेंगे, पर कैसे बनाएंगे? हमें तो ज्यादा कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे दीदी, क्यों टेंशन लेती हो, थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाओ ना। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। दीदी, तुम भी ना बड़ी भोली हो। अरे ये स्मार्टफोन कब काम आएगा? हम इससे इंटरनेट में खाने की रेसिपी की वीडियो देखकर सब कुछ बना सकते हैं। अरे वाह नैना, क्या कमाल का आइडिया दिया है। और रोटियां तो जैसे तैसे बन ही जाएगी, मम्मी को देखा है मैंने कई बार बनाते हुए। अब दीदी, तुम्हारी बहन ही है, बचपन से इतनी टैलेंटेड, कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेती है। अच्छा चल, अपनी तारीफ बाद में करना, पहले आटा गूंथ दे, तब तक मैं खीर बना लेती हूँ। दीदी, मुझे आटा गूंथना नहीं आता, क्या करूं?
अरे मुझे कौन सा आता है, कैसे भी करके आटा लगाने की कोशिश कर, हो जाएगा। नैना ने जैसे तैसे आटा गूंथा। दीपिका ने तब तक वीडियो देखकर खीर बना ली। फिर दोनों बहनों ने मिलकर रोटियां बनाई और सारा खाना टेबल पर सजा दिया। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मेरी तो भूख इस खुशबू से 2 गुनी हो गई। सिर्फ खुशबू से ही पेट भरेंगे क्या पापा? खाना खाकर बताइए कैसा बना है। दीपिका, नैना बेटा, सबकी थाली में खाना परोस दो। दीपिका और नैना ने खाना परोस दिया। ये क्या बेटा, रोटियां बनाई है या कोई भूगोल की मैपिंग की है? एक भी रोटी गोल नहीं, इतनी टेढ़ी मेढ़ी रोटियां। रोशन चुटकी लेते हुए कहता है, मम्मी, इन दोनों ने तो बहुत सारे देशों का नक्शा बना लिया। कितनी मेहनत लगी होगी नहीं? दीपिका, नैना बेटा, तुम दोनों को रोटियां बनानी नहीं आती क्या? या तुम्हारे पिहर में ऐसी ही रोटियां बनती है? नहीं मम्मी जी, वो नई जगह है, नया किचन है, तो शायद इसीलिए ठीक से नहीं बन पाई। हाँ मम्मी जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं, नई जगह हाथ सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। रोटियां टेढ़ी मेढ़ी तो है पर मुलायम लग रही है। चलो सब खाना शुरू करो, देखते हैं खाने का स्वाद कैसा है। गुलशन 1 चम्मच खीर खाकर कहता है, खीर तो सही बनी है, बस थोड़ा और मीठा होता तो मजा आ जाता। रोटियां खाकर देखिए ना, रोटियां बिल्कुल मुलायम है। अब सबने रोटी खाने के लिए जैसे ही रोटियां तोड़नी चाहिए तो रोटियां टूट ही नहीं रही थी, रोटियां खींच रही थी। अब ये क्या है? देखने में तो रोटियां एकदम मुलायम थी पर ये टूट ही नहीं रही। ये रोटियों में रबर मिलाया है क्या? अरे मम्मी जी, आप कमजोर हो गई हैं, इसीलिए रोटियां नहीं टूट रही हैं आपसे। अच्छा, मैं तो कमजोर नहीं हुआ ना, मैं तो रोज जिम जाता हूँ, तो मुझसे क्यों नहीं टूट रही रोटियां? अब दोनों बहनों के पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों चुपचाप कोने में खड़ी हो गई। सबने बड़ी मुश्किल से रोटियां तोड़ी और जैसे ही एक निवाला लिया, अचानक प्रेम कुमार चिल्ला उठे, हाय मेरे दांत, लगता है आज टूट ही जाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है दांतों में। ये कैसी रोटियां बनाई है? पहले ही दिन की रसोई का ये हाल है, न जाने आगे क्या होगा। मेरा दांत। अरे सच में ये कैसी रोटियां हैं? मुझसे भी नहीं खाई जा रही। दिखने में टेढ़ी मेढ़ी ही सही, पर रोटियां नरम तो होनी चाहिए थी। ये देखो तो पापा का क्या हाल हो गया। सुनिए जी, मैं आपके लिए नमक डालकर गर्म पानी लाती हूँ, उस पानी के कुल्ले कीजिए, दांतों को आराम मिलेगा। दीपिका, नैना, तुम दोनों जाओ रसोई समेट लो। ऐसा कहकर अंजना देवी प्रेम कुमार जी के लिए गर्म पानी लाने चली गई। दीपिका और नैना रसोई समेटने लगी। रोशन और गुलशन आधे पेट भूखे ही ऑफिस चले गए। रात को दीपिका और नैना ने फिर खाना बनाया। देखो दीदी, इस बार हमने रोटियां गोल बनाने की कोशिश की है और रोटियां नरम भी है। हाँ नैना, रोटियां तो बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल हमारे मायके जैसी रोटियां हैं। बस भगवान करे सबको पसंद आ जाए। हाँ, सुबह तो पापा जी के दांतों में दर्द हो गया था, अभी उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही कहा तुमने। खाना तैयार है, चल सबको खाने के लिए बुला लेते हैं। ऐसा कहकर दीपिका और नैना ने खाने के लिए सबको आवाज लगाई। सब खाना खाने टेबल पर आ गए। नैना और दीपिका ने सबको खाना परोसा और सबके लिए पानी लाने चली गई। देखने में तो रोटियां सुबह से अच्छी लग रही है, मुलायम भी है, लगता है आज खाना खाने लायक होगा। अरे मम्मी, ज्यादा खुश मत होइए, पहले खा कर देखिए फिर बोलिएगा। गुलशन के कहने पर अंजना ने जैसे ही रोटी तोड़नी चाहिए, रोटी नहीं टूटी। अंजना ने पूरा जोर लगा दिया लेकिन रोटी नहीं टूटी, बल्कि रोटी उछलकर प्रेम कुमार जी की प्लेट में जा गिरी। क्या हुआ, रोटी नहीं टूट रही है क्या? भाई मैं तो ये रोटियां नहीं खाऊंगा, वरना सुबह तो मेरे दांतों में बस दर्द ही हुआ था। अभी अगर ये रोटियां खाई तो दांत टूट कर हाथ में आ जाएंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ये रोटियां नहीं खा सकते, मुझसे तो ये टूटती नहीं। पता नहीं ये दोनों रोटियों में ऐसा क्या मिलाती है जो सिर्फ रबर की रोटियां बनती है। ये रोटी है या पत्थर? इससे तो लगता है हथौड़ी से तोड़ना होगा। मां नहीं खा सकता भाई ऐसी रोटियां। खाना तो मुझे भी नहीं है, पर दीपिका और नैना को आए अभी 1 दिन नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। मुझे लगता है हमें कोई बहाना बनाना होगा रोटियां नहीं खाने का। हाँ बेटा, बात तो तुमने सही की, बहाना ही बना लेते हैं, यही अच्छा रहेगा। तभी दीपिका और नैना सबके लिए पानी लेकर आई। अरे आप लोगों ने खाना शुरू नहीं किया अभी तक? खाना खा लीजिए, नहीं तो रोटियां ठंडी हो जाएगी। देखिए कितनी मुलायम रोटियां हैं। अंजना मन ही मन कहती है, रोटियां गर्म है तब तो तोड़ने में पसीने आ रहे हैं, ठंडी हो गई तो न जाने क्या होगा। मेरे दांत पे बहुत दर्द है, मैं तो पतली खिचड़ी खाऊंगा। अंजना तुम मेरे लिए खिचड़ी बना देना जरा। हाँ जी बना दूंगी, मैं भी वही खा लूंगी, मेरा भी ना पेट थोड़ा खराब है। मुझे तो आज पार्टी में जाना है, मैं खाना वही खाऊंगा। मुझे तो भूख ही नहीं है, शाम को ऑफिस में कुछ नाश्ता ज्यादा हो गया था ना, मैं तो जाकर कमरे में आराम करूंगा भाई। इसी तरह से बहाने बनाकर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से दीपिका और नैना ने आलू गोभी की सब्जी और रोटियां बनाकर टेबल पर सजा दी। सब खाना खाने टेबल पर आए। रोटियां देखते ही अंजना देवी अपने आप को रोक नहीं पाई और उनका गुस्सा फूट पड़ा। हे भगवान, ऐसे भी रोटियां कोई बनाता है?
ये तो हथौड़े से भी ना टूटे। तुम दोनों ने 2 दिन में ही घर का हाल बेहाल कर दिया। दीपिका, नैना, तुम दोनों से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। मतलब अगर इन रोटियों से दीवार पर मारे ना तो दीवार भी टूट जाएगी, पर ये रोटियां नहीं टूटेगी। ऐसा खाना तो हम दुश्मनों को बिना खिलाए। मम्मी जी, हमने तो पूरी कोशिश की थी कि रोटियां गोल और नरम बने, और रोटियां दिखने में तो ठीक ही लग रही हैं। अरे देखने से क्या होता है, इन रोटियों से तो पत्थर भी अच्छे हैं। क्या तुम्हारे मायके में ऐसी रोटियां बनाते हैं? हमें तो यही लगा कि हमने बिल्कुल मम्मी की तरह रोटियां बनाई हैं। ऐसी बात है तो बुलाती हूँ तुम्हारी मम्मी को, वही सिखाएगी तुम्हें रोटियां बनाना। अंजना देवी ने गुस्से में अपना मोबाइल उठाया और नंबर डायल किया। हेलो यशोदा जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, क्या बात है, आप बड़ी गुस्से में लग रही हैं। हाँ, बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि आपकी दोनों बेटियों ने घर का सत्यानाश कर दिया है। आपने क्या सिखाया इन्हें? रोटियां बनानी नहीं आती, और तो और अपने पापा जी के दांत तक हिला दिए उन्होंने। फोन की उस तरफ यशोदा की सांसें तेज हो गई, लेकिन अंजना का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अरे बहन जी, अभी दोनों नादान है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, आप शांत हो जाइए। देखिए बहन जी, मैं कह रही हूँ आप आज ही आइए और अपनी बेटियों को रोटी बनाना सिखाइए। ये घर है, कोई होटल नहीं है जो मन किया बना दिया और खिला दिया। अगर घर में ऐसी ही रोटियां बनती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हम में से किसी के भी दांत नहीं बचेंगे। अच्छा बहन जी, आप शांत हो जाइए, मैं आती हूँ शाम को आपके घर, बैठकर बात करेंगे। ठीक है यशोदा जी, तो फिर शाम को मिलते हैं। ऐसा कहकर अंजना देवी ने फोन काट दिया। शाम को यशोदा अंजना देवी के घर गई। अंजना देवी अभी भी गुस्से में थी। आइए यशोदा जी, आ जाइए। मैं तो आपकी बेटियों की कलाकारी देख चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। देखिए, हमारे घर में रोटियां गोल हो या ना हो, पर खाने लायक तो होनी चाहिए ना। आपकी बेटियां तो ऐसी रोटियां बना रही है जैसे पत्थर हो। पता नहीं रोटियों में रबर मिलाती है कि क्या। अरे बहन जी, आप तो नाराज हो गई। अब मुझे रोटियां बनाने सिखाने की क्या जरूरत है? अब आपकी बहू है, आप सिखा दीजिए अपने हिसाब से, जैसी आपको पसंद हो। वो भी आपके जैसी रोटियां बनाना सीख जाएंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, सुना है माँ से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। आप ही सिखाइए ना। जाइए रसोई में और एक एक रोटी बनाइए और सिखाइए अपनी बेटियों को। अच्छा बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। दीपिका और नैना को बुला लीजिए, मैं सिखाती हूँ। अंजना देवी ने दीपिका और नैना को आवाज लगाई। दीपिका, नैना, इधर आओ, देखो तुम्हारी मम्मी आई है। मम्मी का नाम सुनकर दोनों कमरे से दौड़कर आती हैं और अपनी मम्मी के गले लग जाती हैं। दीपिका, नैना, कैसी हो तुम दोनों? ठीक है मम्मी, बस हमसे ना रोटियां नहीं बन रही। हाँ मम्मी, इसीलिए घर के सारे लोग हमसे परेशान हैं। कोई बात नहीं बेटा, रोटियां भी सीख जाओगी, मैं हूं ना। आज से मैं तुम दोनों को रोटियां बनाना सिखाऊंगी, ध्यान से सीखना। हाँ जी मम्मी, ध्यान से सीखेंगे। यशोदा दीपिका और नैना के साथ किचन में चली गई और उन्हें समझाने लगी। देखो बेटा, मैं रोटियां बनाती हूँ, तुम दोनों मुझे ध्यान से देखना। हाँ मम्मी, ठीक है। हाँ मम्मी, आप पहले आटा गूंथो, देखो मैं कैसे गूंथती हूँ। यशोदा ने परात में आटा डाला और गूंथने लगी। नैना धीरे से दीपिका को कहती है, दीदी, मम्मी तो बिल्कुल वैसा ही आटा गूंथ रही है जैसा उन्होंने हमें सिखाया था। हाँ, और हमने भी तो ऐसे ही आटा गूंथा था। क्या बातें चल रही है तुम दोनों में? बातें कम करो और देखो कैसे रोटियां बनती हैं। पहले आटे की लोइयां बनाओ, फिर उन्हें बेलकर सेक लो। नैना मन में कहती है, हम भी तो ऐसे ही रोटियां बनाते हैं, इसमें क्या अलग है? यशोदा रोटियां बनाने लगी। एक गोल, एक त्रिकोण, एक जल जाती है। ऐसे ही सारी रोटियां बनकर तैयार हो गई। दीपिका और नैना ने रोटियां टेबल पर रख दी। अंजना, प्रेम कुमार, गुलशन, रोशन सब खाना खाने टेबल पर आ गए। यशोदा, दीपिका और नैना भी आकर बैठ गए। देखा अंजना बहन, अब तो कहिए कुछ, कैसी मुलायम रोटियां हैं। मेरी बेटियां जब मायके में रहती थी ना तो रोज ऐसे ही मुलायम रोटियां खाती थी। सच मम्मी, मुझे तो आज मायके की याद आ गई। हाँ दीदी, एकदम वही स्वाद, वही मायके की मुलायम रोटियां। अंजना एक रोटी तोड़ती है, रोटी टूटती नहीं, खींचती जाती है जैसे रबर हो। हे भगवान, ये कौन सी मुलायम रोटियां हैं, ना तोड़ी जाए ना चबाई जाए। ये तो सीधे जबड़े तोड़ने वाली रोटियां हैं। हाँ मम्मी, ये तो बिल्कुल वैसी रोटियां हैं जैसे पहले दिन दीपिका और नैना ने मिलकर बनाई थी। अंजना अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, बेटियां तो बेटियां, माँ भी वैसी निकली। अब समझ में आया रोटियों का राज। ये दोनों ऐसी रोटियां क्यों बनाती हैं। यशोदा थोड़ी शर्मिंदा हो गई और झेंपते हुए बोली, अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। अपनी बहुओं को आप ही सिखा दीजिए, जैसी रोटियां आप लोगों को पसंद हो। खाना अच्छा ना हो तो प्यार भी कड़वा लगता है, और हर किसी के मन का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। ठीक है यशोदा जी, फिर आइएगा, और इस बार आपको आपकी बेटियां सच में नरम रोटियां ही बनाकर खिलाएंगी। यशोदा चली गई। दीपिका और नैना चुपचाप खड़ी थी। अंजना ने उनकी ओर देखा। अब सुनो दोनों, कल से ना मायके वाली मुलायम रोटियां चलेंगी, ना मायके की यादें। कल सुबह 6 बजे दोनों रसोई में हाजिर रहना। मैं सिखाऊंगी रोटी बनाना, और ऐसी रोटी कि खाकर आदमी वाह वाह कहे बिना ना रह सके।
अब तुम्हें सच में मुलायम रोटियां कैसे बनती है ये पता चलेगा। मेरी मम्मी अच्छी रोटियां बनाती है। हाँ बेटा, मायके की मुलायम रोटियां तो बहुत खा ली तुमने, अब जरा ससुराल की नरम रोटियां भी सीख लो। आखिर अब यही तुम दोनों का अपना घर है। जी पापा जी, अब हम कल से मम्मी जी से रोटियां बनाना सीखेंगे। अब हम ससुराल की नरम रोटियां बनाएंगे और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। जीती रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। और पापा ये भी आशीर्वाद दीजिए ना कि अब हमें हमेशा टेस्टी खाना खिलाए। हाँ, और जल्दी से अपने हाथों की नरम रोटियां भी खिलाए। सभी हंसने लगते हैं। अगले दिन से दीपिका और नैना की रोटियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में वो अंजना देवी से सीखकर एकदम नरम और मुलायम रोटियां बनाने लगी। अब घर में खुशियां वापस आ गई थी।